तो मुझे फटाफट निकलना है क्योंकि सेरेमनी का टाइम फिक्स है। तो ये हमारा दही बन के रेडी है बिल्कुल। Did you go outside and play? फिर आपने क्या किया? Good morning friends. तो अभी मैं यहाँ पे किचन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले नीचे आई हूँ, तो इसलिए मैं लंच पैक कर रही हूँ मेरा। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरे लंच में क्या क्या पैक होता है स्लैश ब्रेकफास्ट। तो मेरे ब्रेकफास्ट में I'm just having idli and banana milkshake. मेरे लंच में I'm having few idli, blueberries, orange, some banana milkshake and some dal. That is what I take to lunch sometimes whenever mommy made dal chawal. So the next day I'll just take idli with dal. That's all I take. तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी कहाँ जाने के लिए। तो मेरी है आज ब्रिटिश सिटीजनशिप की ओथ। मुझे वहां जाना है तो इसलिए मैं बस अब निकलने लगी हूँ। बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने के चक्कर में बिल्कुल ना डॉट टू डॉट टाइम पे चल रहा है सब कुछ। तो मुझे फटाफट निकलना है क्योंकि सेरेमनी का टाइम फिक्स है। उसी टाइम पे सेरेमनी होती है। वहां पे जाके आई थिंक करना क्या होता है कि बस ऐसे ओथ लेनी होती है। राजीव की देखी थी मैंने आपसे बहुत साल पहले, तब तो मतलब यही था कि ओथ लो, फोटो वगैरह खिंचवाओ, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, दैट्स इट। मैंने तब क्यों नहीं ली और मैं अब क्यों ले रही हूँ, मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे ज़रूरत है तो इसलिए मैंने कभी ली नहीं थी। लेकिन अब लास्ट ईयर अक्टूबर में आई हैड एन अपॉर्चुनिटी एट माई वर्क प्लेस कि आई कुड हैव ट्रैवल टू क्लाइंट साइट विच वॉज इन यूरोप, बट आई कुडंट बिकॉज मेरे पास वीज़ा नहीं था वहाँ का। इंडियन पासपोर्ट पे आपको यूरोप के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। आई कुडंट गो। और अभी भी जैसे फिर से फेब में एक और अपॉर्चुनिटी आई थी कि मैं क्लाइंट साइड पे ट्रैवल कर सकती थी, बट आई कुडंट गो अगेन बिकॉज ऑफ द वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। तो तब मेरे मैनेजर ने वैसे ही कैजुअली रिक्वेस्ट की थी कि इफ़ यू कैन, इफ़ इट्स पॉसिबल, इफ़ यू वांट टू चेंज, देन इन फ्यूचर ये इजी हो जाएगा कि क्लाइंट साइड पे जब भी अगर कभी जाना है तो यूरोप में, हमारे यूरोप में, यूएस में, कनाडा में काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ पे ट्रैवल हो सकता है हो, मतलब फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं, ऐसा नहीं है कि हर महीने ट्रैवल करना हो, लेकिन होता है कि 3-4 महीने में, 6 महीने में अपॉर्चुनिटी आती है, यू कैन गो एंड मीट द क्लाइंट्स फेस टू फेस। वैसे मेरा रोल होम बेस्ड है, लेकिन जब इस तरह की मीटिंग्स हो तो अच्छा लगता है कि आप क्लाइंट के मतलब सामने जाके फेस टू फेस मीटिंग्स कर सको। सो दैट्स द मेन रीजन वाई आई हैव टू चेंज एंड टुडे इज माई सेरेमनी। तो अब लेट नहीं होते, चलते हैं फटाफट। सेरेमनी के बाद लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जिनको खिंचवानी है मतलब जिन्होंने पे किया हुआ पहले से वो फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। प्लस फिर यहाँ पे अभी टी कॉफ़ी का अरेंजमेंट है, तो आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। जो लोग आए थे वो सब अभी बस इंजॉय कर रहे हैं, फिर अपने अपने घर जाएंगे। तो जब तक मैं अपनी मैंने हॉट चॉकलेट ली थी, हॉट चॉकलेट को इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे साथ में ब्रोशर्स रखे हुए थे, मैं इनको देख रही थी। जो भी अगर आप कहीं पे भी यूके में रहते हैं तो आपके यहाँ पे जो भी लोकल काउंसिल है, आप वहाँ पे जाके इस तरह के आपको ब्रोशर्स मिलेंगे एंड दे आर बेस्ड फॉर एडल्ट एंड कम्युनिटी लर्निंग। इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ दे रखी हैं कि ऐसे कम्युनिटी में जब आप इन्वॉल्व होते हो आपको पता लगता है कहाँ कहाँ फ्री कोर्सेज हो रहे हैं, आप उनमें एनरोल कर सकते हो, या नॉमिनल फ़ीस होती है कई जगह पे, आप उनमें एनरोल करके नई चीज़ें सीख सकते हो। जैसे इसने यहाँ पे जो ये स्टोरी दी हुई है नर्सिंग के ऊपर बेस्ड है, मैथ्स और इंग्लिश का भी है, यहाँ पे स्पीकिंग इंग्लिश का है। उसके अलावा ये दिए हुए हैं लाइफ स्किल्स, बेसिक कुकिंग स्किल्स, आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा, वो सब, गार्डनिंग स्किल्स भी हैं। अलग अलग यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, यहाँ पे स्विमिंग का है, योगा, वेलबीइंग, अच्छे कोर्सेज हैं। और फिर लास्ट में दिया भी है कि कहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। तो ये वाला जो पर्टिकुलर वॉरिकशायर का है दैट्स बेस्ड फॉर ननीटन, लैमिंगटन एंड रग्बी।
और यहाँ पे लास्ट में फिर फीस के बारे में बता रखा है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी बता रखे हैं। तो अच्छा लगा। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो अपनी लोकल काउंसिल के ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं सारी चीज़ें। ये है वॉरिकशेयर का टाउन सेंटर, ये इनकी काउंसिल की बिल्डिंग है। इधर काफ़ी अच्छा क्वाइट सा वो है, टाउन है छोटा सा, क्यूट, बहुत ही प्यारा सा लगा। यहाँ पे हम आए थे लास्ट जब रोहित की आर्मी का एक वो था कुछ यहाँ पे इवेंट सा था, तब यशिका छोटी थी, हाँ तब हम तीनों आए थे यहाँ पे। मैं आ चुकी हूँ वापस और ये अभी लंच टाइम हो चुका है अभी, और मैंने अभी तक अपनी चाय नहीं पी है, तो अभी चाय बनाने लगी हूँ। उसी के साथ कुछ हल्का फुल्का सा खा लूँगी, फिर स्ट्रेट डिनर ही करेंगे अब तो। सुबह बच्चों को पहले स्कूल छोड़ा, मतलब स्कूल छोड़ा, नर्सरी छोड़ा, वापस आई, रेडी हुई, फिर सेरेमनी के लिए निकल गई थी। बीच में अपना ऑफिस का काम भी किया था, हाँ उसमें मीटिंग्स थी प्लस कुछ और सपोर्ट टिकट्स थी, उनको रिजॉल्व किया, वो करके फिर रेडी होके फिर गई थी अपनी सेरेमनी के लिए। मैंने अपने मैनेजर से कल पता नहीं लास्ट वीक पूछा था कि व्हाट डू यू वांट मी टू डू यू वांट मी टू बुक अ हाफ डे और यू वांट मी टू मूव द टाइम, लाइक लंच ब्रेक बाद में लूँ या कैसे करूँ। सो ही सेड दो रीज़न, बिकॉज ही रिक्वेस्टेड मी टू डू इट, टू गो फॉर दिस। तो उसने बोला कि क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था, सो इट्स ओके, आई टेक द टाइम, I'll adjust it. And second, we know that you work late hours, you work over the weekend, you always do your stuff, so it's okay if you are taking this time away. It's fine, don't book anything off, don't try to move your lunch or anything, just go enjoy, do it, put an out of office. So that's what I did. अभी अपनी चाय बनाने लगी हूँ और फिर जाऊँगी ऊपर, अपना ऑफिस का काम करूँगी, उसके बाद फिर यशिका को स्कूल से लेके आएंगे, फिर बाकी काम जो नॉर्मल होते हैं वही करेंगे। और कल मैंने आपको योगर्ट का वो दिखाया था कि योगर्ट कैसे जमाते हैं यहाँ पे, और मैंने बताया था कि फिर जब बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर बन के रेडी है, ऐसे 0 आवर्स लिखा आ जाता है, दैट मीन्स इट्स डन। इसको बंद कर देते हैं और ये हमारा दही बन के रेडी है बिल्कुल। इसको निकाल के अब फ्रिज में रख दूँगी, तो बस हो गया। brotherhood, motherhood, fatherhood. और अभी दोनों बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, नर्सरी से, अपनी क्लास फिनिश करके, और अभी वो मुझे बता रही थी अपना दिन कैसा रहा, कौन सी स्पेलिंग सीखी और वो सब। How was your day, Shori Baba? Oh, was it nice? Did you go feed the chickens today? No. You didn't go and feed the chickens today? Did you go outside and play? फिर आपने क्या किया? अब ड्राइंग कर रही थी? ऐसे ड्रॉ कर रहे थे ऐसे? हाँ ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओह वाव, बोलो हाय। और शोर कार बोलना। ओके। और बोलो मो। और बोलो एप्पल। ये शोरे का नया सिंबल है मोर के लिए। शोरे, हाउ डू यू आस्क फॉर मोर? मोर। बोलो मोर। नो, शो मी मोर। मोर। ओ, जब भी कोई चीज चाहिए होती है ना, आके ऐसे हाथ पे हाथ रखे ना, मो। नो, यू फिनिश दैट प्लीज। कैसे करते हैं? इंसी स्पाइडर। तो आज यशिका ने बोला है कि उसको खानी है मटर पनीर की सब्जी, तो मैं मटर पनीर की सब्जी बनाने लगी हूँ अभी रोटी के साथ। उसके अलावा उससे पहले फिर बच्चों को सैलेड देती हूँ, ताकि पहले वो सैलेड खा लें, तब तक खाना बन जाएगा और फिर वो आराम से खाना खा लेंगे। हमारा खाना रेडी हो चुका है, मटर पनीर की सब्जी, रोटी, और ये छोटे के लिए मैंने मतलब ऐसे चूरमा की तरह बना के देते हैं, तो हम बोलते हैं कि रोटी चूर के देते हैं, तो
फिर रोटी चूर के और उसमें फिर सब्जी डाल के थोड़ा सा दही डाल दूंगी ताकि सब्जी में अगर थोड़ी बहुत मिर्ची तो है ही है तो वो उसको लगे नहीं। तो दही ये हमारा मैंने सुबह दिखाया ही था। तो जैसे जैसे मतलब इसको फ्रिज में 4-5 घंटे जब आप रख देते हो ना ये और गाढ़ा हो जाता है। और जब तक मैं खाना बनाती हूँ बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको यशु स्विमिंग वाला स्विमिंग नूडल। स्विमिंग नूडल वो भी यही है। फिर सीख यही है। उसके बाद सारे जितने टॉयज होते हैं ना बच्चों के सब यहाँ आ चुका होता है। और अभी तो ये आधा ही है, आधा और कहाँ है? वो कार वार कहाँ है? कार मैंने यहाँ पे रख दी, ऊपर रख दे। हाँ। He normally plays with the ball. He tries playing football with me, and then I play football and catch, and I just like kick the ball randomly. और कार का भी वो करता है ना आजकल। हाँ, कार के साथ खेलना होता है इससे। हाँ, मेरे साथ बैठ के he just plays with them.